हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की लास्ट 30 डे स्ट्रेटजी को, जो अप्रोक्सीमेट अब आपके एग्जाम को 30 दिन का टाइम कहा जा रहा है कि बच चुका है। तो इस 30 दिन को किस तरीके से यूटिलाइज करा जा सके ताकि जो हमारा जो रिजल्ट है उसमें इंप्रूवमेंट हो सके। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिले। वीडियो शुरू करने से पहले जब तक बच्चे जुड़ रहे हैं, आपको बता दूं, आप लोग हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप ट्रिपल एस ऐप को डाउनलोड करके कोड यूज कर सकते हैं। अभी आपको 35% डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा हर एक टेस्ट सीरीज और कोर्सेज पे। जनवरी महीने के लिए हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं वो आपके दो पर्टिकुलर एग्जाम्स हैं, जिसमें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और स्टॉक असिस्टेंट वेटरनरी फार्मासिस्ट हैं। इनका एग्जाम आपका 14 या 21 और 28 तारीख को एक्सपेक्टेड कहा जा रहा है। जैसे ही एग्जाम खत्म होंगे, हमारी सारी टीम जो है वो स्विच कर जाएगी आपके सुपरवाइजर और फॉरेस्टर एग्जाम के ऊपर। इनकी क्लासेस आपकी अभी चल रही है, लेकिन थोड़ी स्पीड हम लोगों ने जानबूझ के कम रखी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस पे ज़्यादा फोकस रखे हुए हैं। तो जैसे ही खत्म होगा, हम इसकी क्लासेस और टेस्ट जो है वो शुरू कर देंगे। अभी के लिए जो आपका एक मॉक टेस्ट शेड्यूल भी हम लोगों ने निकाला है। अभी 4 टेस्ट आपको स्टॉक असिस्टेंट वेटरनरी फार्मासिस्ट के जो हैं अपडेटेड मिल चुके हैं। बाकी के 6 टेस्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। वहीं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए 2 टेस्ट आपको मिले हैं। थर्ड टेस्ट आपका होगा 30 दिसंबर को। इसका प्रॉपर एनालिसिस कट ऑफ हम लोग डिस्कस करते हैं हर टेस्ट के बाद। तो देखो, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अभी रिसेंटली जो चेंजेस हम लोगों को देखने को मिले हैं जेके एसएसबी के द्वारा। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें, आपका जो वीएलडब्ल्यू का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, इसमें जो रिजल्ट आया है, जो ओएमआर बेस्ड एग्जाम हुआ था, उसका लेवल की अगर बात करें तो इस लेवल के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, बेसिक टू मॉडरेट थे, ट्रिकी क्वेश्चंस थे, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना था। उन चीज़ों का ध्यान रख के ही सारे टेस्ट को फ्रेम करा जा रहा है। इसका कट ऑफ गया है 88.25 अभी के लिए अनऑफिशियल। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इतना इसका जो कट ऑफ है ये कहा जा रहा है। बट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और वीएलडब्ल्यू आपस में दोनों जो हैं बहुत अलग एग्जाम्स हैं। इसकी तैयारी अलग है, इसका टाइम मैनेजमेंट अलग है। तो इसमें जो मेन फैक्टर्स हैं वो क्या क्या प्ले करेंगे, और कहीं ना कहीं आपको इस एग्जाम के लिए कंपटीशन जो है वो वीएलडब्ल्यू से ज़्यादा ही फेस करना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके एक बार सिलेबस के ऊपर, हर एक सेक्शन के ऊपर। देखो, टोटल एग्जाम को 120 नंबर में डिवाइड करा गया है, ये आप सबको पता है। दो सेक्शंस ऐसी हैं जो 50% वेटेज लेके बैठी हैं। ठीक है, जीके आपकी 30 नंबर की है, अकाउंटेंसी भी आपकी 30 नंबर की है। वहीं आपकी यहाँ पे आ जाती हैं 6 सेक्शन, जिसमें कि अगर बात करूं, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, स्टैट स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, तीन, अब एक सेक्शन और है। हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करें, 3 और 3 6 सेक्शंस यहाँ पे आपकी ये हैं 10-10 नंबर की। अब यहाँ पे अभी आप लोग अगर नोटिस कर रहे होंगे, ट्रिपल एस के एंड से हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं, हम लोग फोकस कर रहे हैं यहाँ पे आपकी इन सेक्शंस के ऊपर ज़्यादा। रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, पेपर में अगर इस पर्टिकुलर एग्जाम की बात करूँ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, तो इससे पहले एक पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, और तकरीबन तकरीबन 3-4 साल से अकाउंटेंसी जीके हर पेपर में सेम रही है। और ये बच्चे बहुत हद तक पढ़ चुके हैं। जो बच्चा इसके लिए तैयारी कर रहा है, वो आज की डेट में अगर मान लो पेपर अगर जिस तरीके से पहले आया था इस बार भी सेम आता है, तो हर एक बच्चा जिसने अच्छे से तैयारी करी है वो 25 प्लस स्कोर करेगा ही करेगा इस सेक्शन में। अगर बहुत हद तक अगर नहीं हुआ तो 23 से 24 नंबर तो आप इसमें ले आएंगे, अगर लेवल ईजी टू मॉडरेट रहा तो। जीके की अगर मैं बात करूं, देखो जीके की तैयारी भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस लेके आ रहे हैं। वहां पे दिख जाता है बच्चों की तैयारी इस पर्टिकुलर सेक्शन को लेके भी बहुत अच्छी जा रही है। अब यहाँ पे फर्क क्या पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोग इन सेक्शंस के ऊपर आओगे ना, ये सेक्शंस आपको एग्जाम में लीड नहीं दिला सकती। रीजन क्या है, एक या दो क्वेश्चन आप लोग हो सकता है जीके में किसी से ज्यादा कर लो, बट वो एक या दो क्वेश्चन जो है ना, वो आप यहाँ से जो है उसको कवर अप कर सकते हो। बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा बच्चे ये आप लोगों के दिमाग में भी होगा कि यार जीके अकाउंटेंसी अच्छे से पढ़ लेते हैं, 60 नंबर की है। बट मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर में जो गेम चेंजिंग सेक्शन होंगी वो ये 6 होंगी। अब क्या होंगी, अब डिटेल में थोड़ी सी बात करते हैं। देखो, जीके का जो सिलेबस है, अब आप लोगों ने फॉरेस्टर का अगर सिलेबस देखा होगा, फॉरेस्टर के सिलेबस में कोई भी चीज़ ऐसी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है जो कि कंपटीशन को थोड़ा सा बढ़ाती है। यानी कि आपका जो क्या क्या जो आपका सिलेबस थोड़ा सा वास्ट कर देती है। अब वहाँ पे सिर्फ लिखा गया है कि 12th स्टैंडर्ड की साइंस पूछी जाएगी। अब 12th स्टैंडर्ड की साइंस हम लोग पढ़ा रहे हैं, 30 से 40 लेक्चर्स अभी तक अपलोड हो चुके हैं, बट उसमें अभी 11th का ही बहुत हद तक चीज़ें जो ख़त्म ही नहीं हो रही। अब ये जो चीज़ें हैं ना, जो आपको सब टॉपिक साथ में गिवन है, ये आपको कहीं ना कहीं
जो है थोड़ा-सा चीज़ें ईज़ी कर देते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ जीके सेक्शन को लेके, जीके सेक्शन वीएलडब्ल्यू की 24 नंबर की थी, बट उसके कंपोनेंट इससे ज़्यादा थे। अभी के लिए अगर बात करूँ करंट इवेंट्स को लेके, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को लेके, इसके जो करंट अफेयर्स हैं, आप लोगों ने वीएलडब्ल्यू का एग्जाम अगर देखा होगा तो आपको वहां से आइडिया हो चुका होगा कि किस तरीके का जेके एसएसबी पूछ रही थी। जेके एसएसबी ने बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे और वो क्वेश्चन पूछे जो बहुत हाईलाइटेड थे। बट उसमें भी अब आपको ऐसा नहीं है कि आपने पूरे साल करंट अफेयर पढ़े तो आप उसको 100% मार्क कर लोगे। उसमें बस ये था कि अगर आपने कभी बाय चांस वो चीज़ पढ़ी है तो आपको हो जाएगा। जैसे एशियन गेम्स के मेडल्स पे पूछा है, वैसे ही आपको बता दूं खेल रत्न मिला है अभी रिसेंटली बैडमिंटन प्लेयर्स को, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करूं स्पोर्ट्स कैटेगरी की ही, तो मैंने आपको बहुत बार ये कहा है कि अगर किसी वुमेन को, एथलीट को कोई भी ऐसी चीज़ मिलती है, कोई मेडल जीतती है, तो वो ये आपको याद रखना है। पेपर में वैसा ही क्वेश्चन था बट थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था, मेडल पूछा गया था। तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन आपको स्मार्ट वर्क काम करेगा, हार्ड वर्क काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि अब जनवरी से लेकर अभी तक सारे करंट अफेयर वीकली भी अगर जो हम लोगों ने पढ़ाए हैं वो भी अगर पढ़ते रहो, मैं आपको बता रहा हूँ वो सब चीज़ें काम नहीं करेंगी। ईयरली राउंड अप मैं लेके आ रहा हूँ, ईयरली राउंड अप से कोशिश ये रहेगी कि जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसको खत्म कर दें। बट ये प्योर लक पे भी डिपेंड करेगा आपकी सेक्शन कि आपको वो क्वेश्चन पढ़ा हुआ आया या नहीं आया। दूसरी बात करेंगे पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। अब देखो टॉपिक बहुत वास्ट है, वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो कुछ भी पूछा जा सकता है। वैसे ही यहाँ पे जो ये लिमिटेड टॉपिक्स हैं, सिर्फ 10 टॉपिक्स लिखे हैं, 30 क्वेश्चन बोले गए हैं। अब वीएलडब्ल्यू में क्या था, सब टॉपिक्स लिखे गए थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे वहाँ पे 24, और बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन पेपर में पूछा ही नहीं गया था। लेकिन ऐसी चीज़ आपको इस पेपर में नहीं दिखेगी क्योंकि लिमिटेड टॉपिक्स हैं और क्वेश्चन जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा है। 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब किस तरीके से फिगर आउट होगा, एक चीज़ का आपको बता देता हूँ, अगर वीएलडब्ल्यू में 24 में से 4 क्वेश्चन थे तो यहाँ पे 30 में से आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो 4 या 5 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, तो यहाँ पे आप लोग उम्मीद कर सकते हो कि 6 से 7 आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और यही एक सेक्शन है जिसमें आप लोग अगर वो 6 या 7 में से 4 या 5 भी सही कर दोगे तो बहुत अच्छा आपका रहेगा। तो इस सेक्शन को लाइटली नहीं लेना है, स्मार्ट वर्क करना है। ईयरली राउंड अप के अलावा एक दो पीडीएफ हम लोग और बना के अपलोड कर देंगे, उसको अच्छे से पढ़ लेना ताकि नंबर आप यहाँ पे लेके आओगे। क्योंकि कल मैंने फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन की क्लास ली थी, लाइव क्लास, उसमें मैंने देख लिया था कि 20 क्वेश्चन पूछे थे, मेजोरिटी बच्चे 17 से ज़्यादा सही कर रहे थे। तो यहाँ पे अगर आप लोगों के साथ साथ ही बच्चे पढ़ रहे हैं, वो इसमें आपको नंबर अगर आप लेके आ रहे हो तो ये मान के चलो कि बाकी भी लेके आएंगे ही आएंगे। करना कैसे है, अब इस 30 दिन में इन टॉपिक्स को रिवाइज कैसे करना है, इस टॉपिक्स को पढ़ना कैसे, मैंने बार बार आपको बताया था। अभी तक 3 साल से ज़्यादा यहाँ पे हो चुके हैं, आप में से बहुत सारे बच्चों ने अपने नोट्स जो हैं वो बना लिए हैं और बहुत भर भर के, बहुत कलरफुल नोट्स, बहुत अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं। वो ऐसे नोट्स भी मैंने बच्चों के देखे हैं कि वो मार्केट में बुक से ज़्यादा अच्छे हैं और वो अगर आप बेचने जाओगे तो इंसान हंस के खरीद लेगा, जो भी कोई फ्रेशर होगा। लेकिन अब करना क्या है, अब करना हम लोगों को है वापस से स्मार्ट वर्क। जब भी आप अब चीज़ों को रिवाइज करोगे, मान लो जैसे मैं क्लास लेके आता हूँ, मैं आपको एक दिन पहले बता देता हूँ कि बच्चों आज हम लोग साथ में करेंगे इंडियन हेरिटेज के ऊपर क्लास। आप लोगों के नोट्स हैं मान लो 30 पेजेस के, आप लोग जब उसको रीड करोगे, 2 ब्लैंक पेपर साथ में, 3 ब्लैंक पेपर रखो, उसको हाईलाइटेड पॉइंट्स को नोट करो। लिमिटेड अपने नोट्स जो है शॉर्ट में करने की अभी कोशिश करो। ये चीज़ आपको एग्जाम से एक हफ्ता पहले हेल्प करेगी। आप लोग जो लोग जब रिवीजन पे आओगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करने के लिए। तब आपको 30 के 30 या 40 के 40 पेजेस नहीं पढ़ने पड़ेंगे, आपको सिर्फ वो 4 से 5 पेजेस को पढ़ना है, 3 से 4 पेजेस को पढ़ना है, जो आप लोगों ने अपने बुलेट पॉइंट से ऐड करे होंगे। जो क्वेश्चन आपको दिखता है कि नहीं समझ आ रहा, आप उसको स्किप कर सकते हो, उसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। अब लेक्चर्स के टाइमिंग को वे कैसे मैनेज करें, देखो ये टॉपिक सारे ऐसे हैं जो आप सब ने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, हम लोगों ने पढ़ाया है, हर एक चैनल ने इसको पढ़ाया है। एमसीक्यू सेशंस हो रहे हैं, हर एक चीज़ें हो रही हैं। आपको अगर लगता है कि एमसीक्यू सेशंस में टाइम वेस्ट हो रहा है, मान लो हमारी लाइव क्लास है, हम लोग 20 मिनट में अगर 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं 20 मिनट भी क्यों वेस्ट करूँ, ये कोई चैनल नहीं आके बोलेगा। आप लोग उसको उस टाइम नहीं, अगले दिन इसको क्या कर सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। आप सिर्फ आंसर चेक करो और आगे बढ़ते जाओ। आप लोगों को इस टाइम पे ये चीज़ का ध्यान रखना है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होगा इस पेपर में भी। टाइम मैनेजमेंट कौन सा, एग्जाम हॉल का नहीं, आप अभी किस तरीके से चीज़ों को यूटिलाइज करते हो वो। जीके सेक्शन की तरह ही सेम आपकी अकाउंटेंसी की सेक्शन है, 30 नंबर की है। इस सेक्शन में भी मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है क्योंकि बहुत बच्चा इसके लिए तैयारी कर रहा है और बहुत बच्चा इस टाइम पे ऐसा बन चुका है कि वो सीए जो बन चुके हैं लोग उनको भी मात कर दे।
बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों ने इसकी करी है। ये देखने को मिल जाती है जब टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं या फिर हम लोग कभी लाइव क्लास में आते हैं, वहाँ पे आप लोगों का स्कोर ही बता देता है कि टॉप रैंकर जो होते हैं ना, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं दिखता जो 20 से कम नंबर लेके आ रहा है। हर एक बच्चा इस सेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आपको इसमें बस अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, आपको ज़्यादा इसमें हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने मान लो कोई एक आधा टॉपिक छोड़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ, आप उसको भी पढ़ सकते हो। ये 30 दिन के टाइम में 3 से 4 दिन लगा सकते हो उसको पढ़ने के लिए। अब बात करेंगे उन 6 सेक्शंस को लेके जिनको मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि ये गेम चेंजर होंगी। गेम चेंजर कैसे होंगी अब मैं आपको बताता हूँ। 10 नंबर की है इंग्लिश की सेक्शन। पेपर में मान लो 10 क्वेश्चंस आए हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आपने अपनी गलती से गलत कर दिया, आंसर नहीं पढ़ा, एंटोनियम साइनोनियम में क्या पूछा ये नहीं देखा, सीधा मार कर दिया। ये आपको जो है ना, ये आपको फाइनल सिलेक्शन में रोकेगा। वीएलडब्ल्यू के एग्जाम के बाद ये एक सीख है। आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे जज हो अपने। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने मेरे को ये बोला, सर हमारे 84, यहाँ तक कि जो रैंक सेकंड थे, मेरी जब उनसे बात हुई, अभी रैंक सेकंड का स्कोर 100 था, उनसे मेरी जब बात हुई, उन्होंने ये कहा कि सर 7 से 8 क्वेश्चन मेरे ऐसे गलत हुए हैं जो मैं सही कर सकता था। नो डाउट इससे ज़्यादा यानी कि 110 नंबर वो ले आते, टॉपर बन जाते। अभी सेकंड रैंक है, उन्होंने फिर भी ये चीज़ अगर खुद एडमिट करी है, तो आप में से भी बहुत सारे बच्चे एडमिट करोगे जिनके 84 मार्क्स हैं या 80 मार्क्स हैं, कि सर अगर हम लोग अपनी गलती से चीज़ें गलत नहीं करते ना, तो आज हमारे नंबर 5 से 7 बढ़ सकते थे। अब ये चीज़ क्या है? ये चीज़ बेसिक है जो आपको, जो बच्चे कहते हैं ना कि टेस्ट देने का फ़ायदा नहीं है। मैं आपको बताऊँगा टेस्ट देने का फ़ायदा क्यों है। अगर आप एक्यूरेसी अपनी टेस्ट में मेंटेन करोगे ना, ये एक आपकी आदत बनती है। हमारे साथ स्टूडेंट थे, 127वां रैंक है, वाहिद उनका नाम है, चेक कर लेना। उनके 102 नंबर जेकेपीएसआई में थे। वीआरडब्ल्यू के एग्जाम के लिए बहुत बार मैंने उनको हर बार ये चीज़ बोली कि वाहिद भाई नेगेटिव कम करो, जितने कम कर सकोगे उतना फ़ायदा मिलेगा। इस एग्ज़ाम में वीआरडब्ल्यू में 90 हुए। उन्होंने खुद ये बोला कि सर जितने नेगेटिव मैंने कम करे अपने, उतना रिजल्ट मेरे को यहाँ पे मिला। सिलेक्शन से सिर्फ 1 डेढ़ नंबर ज़्यादा। अब वो 1 डेढ़ नंबर नहीं है, वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करा। अगर आप लोग अभी 1-2 नंबर क्वेश्चन आते हुए गलत को लाइटली लेते हो, उस पर काम करना पड़ेगा। ये क्योंकि कल के दिन आपको सिलेक्शन से हाथ धो बैठोगे। अब करना कैसे, देखो हमें पता है कि ये टॉपिक्स हैं, इनमें से ही क्वेश्चन बनेगा। टॉपिक्स कोई इतने डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक क्वेश्चंस हैं। बस हमें इस पे ध्यान रखना है कि अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि अगर मान लो आपसे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं मीनिंग पता, फिलहाल के लिए स्किप कर दो, नेगेटिव मत अटेम्प्ट करो। अगर मान लो 9 क्वेश्चन सही कर रहे हो, 10 में से एक नहीं आता, छोड़ दोगे, 9 नंबर रहेंगे। अगर एक गलत कर दोगे साथ में, तो वो आपका स्कोर कम कर देगा, बढ़ाएगा तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये चीज़ पे पहले काम करना है। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स की, मैथमेटिक्स की और कंप्यूटर की क्लासेस आपकी जो हैं, वो शौकत सर डेली बेसिस पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन 3 सेक्शंस में, देखो अंजुम सर ने पढ़ाया था, बहुत अच्छा पढ़ाया था। इसके बाद शौकत सर एमसीक्यूज करवाने हैं। आप लोगों की तैयारी इन तीनों सेक्शंस की देखने को मिलती है। 30 क्वेश्चन जब कंडक्ट करवाते हैं, बहुत सारे बच्चे 25 प्लस मैक्सिमम सही कर रहे हैं। आपको वापस से सेम चीज़ को फॉलो करना है, डेली बेसिस पे रिवीजन जो है वो रखनी ही रखनी है, ताकि इनमें क्वेश्चन गलत ना हो। और अगर आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इन 6 सेक्शंस के ऊपर होल्ड बना गए ना, आपकी सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप लोग मान लो इन 6 सेक्शंस में, इन 2 सेक्शंस की अगर बात करूँ, मान लो 60 में से सिर्फ 45 लेके आते हो, या फिर मान लो 45 से 50 तक स्कोर करते हो, और यहाँ पे अगर आप इन सेक्शंस में भी 60 में से 45 या 50 स्कोर करते हो, वो आपका स्कोर बहुत ऊपर ले जाएगा। सो आप लोग यहाँ पे टच कर जाओगे। मैं टेस्ट में देख रहा हूँ, पिछली बार के जो फाइनेंस के बच्चे क्वालिफाई करे हुए थे, वो इस बार भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नो डाउट 1 साल से ज़्यादा का टाइम अब यहाँ पे होने को आया है, बट ये बच्चे जो हैं उस टाइम पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, आज भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपको इनको हटाना है, अगर आप अपने आप को सोच रहे हो लिस्ट में आने के लिए, तो आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर इसके बाद बात करूं मैथमेटिक्स को, देखो मैथमेटिक्स को लेके अब रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं हाथ जोड़ के हर एक बच्चे से, वो मेरे को ये मैसेज बिल्कुल भी ना करे, सर अगर हम यहाँ से 4 चैप्टर पढ़ के जाएं या 5 चैप्टर पढ़ के जाएं तो हमारा हो जाएगा। देखो 2-2.5 साल में बच्चा करने वाला अगर होता तो वो कर जाता। अगर आप 2-2.5 साल के टाइम के बाद भी ये कह रहे हो कि 4 से 5 टॉपिक करें तो हमारा क्या होगा, होगा नहीं होगा ऊपर वाले के हाथ में है। बट ये मैसेज मत करो, ये आपकी एक नॉन सीरियसनेस को दिखाता है, क्योंकि इतना टाइम मिलने के बाद भी, अब इसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सिर्फ 10 चैप्टर थे।
मैं ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत बच्चों को जानता हूँ जिनका मैथ नहीं था, वीक था, उन्होंने भी मेहनत करी, उन्होंने भी अभी यहाँ पे मेरे को बता देंगे सर 6 से 7 हम लोग स्कोर कर रहे हैं मैथ में। 0 से 6 से 7 का सफ़र बहुत मुश्किल था। अगर आप लोग आज भी ये सोच रहे हो कि 4 से 5 नंबर लेके आएँगे तो क्या कर पाएँगे? तो देखो वो ऊपर वाला डिसाइड करेगा, बट प्लीज़ मेरे को कोई बच्चा ये मत बोलना कि सर 4 से 5 चैप्टर करके हो जाएगा, क्योंकि मुझे देखना बहुत अजीब-सा लगता है और गुस्सा-सा आता है, क्योंकि इतना टाइम मिलने के बाद भी ये चीज़ मैं अब नहीं सुन पाऊँगा। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, जिस बच्चों को अब इस चैप्टर्स पे होल्ड है, तो देखो आप लोग साइंस में 10 में से 10 लेके आओ या नहीं आओ, कंप्यूटर में लेके आओ या नहीं आओ, बट यहाँ पे जो 10 क्वेश्चंस है ना, ये आपको गारंटी 10 में से 10 जो हैं वो दिला के जाएँगे, क्योंकि इसमें आपको सॉल्व करना है और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, सिर्फ 10 नंबर का ये है। अगर आपका होल्ड अच्छा है, तो आप इस पे 10 से 10 जो है, फिर वो मॉक टेस्ट हो या फिर एक्चुअल एग्ज़ाम हो, लाइव क्लासेस हो, आपका एम ये होना चाहिए कि मैथ में एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो गलत हो। आज से अगर इसको टारगेट लेके जाओगे, तो पेपर में अगर 9 भी आएँगे तो बहुत है, 8 भी आएँगे तो बहुत है, लेकिन फ़ोकस ये रखना है कि इस सेक्शन में 10 में से 10 को ही टारगेट करना है, और सेम चीज़ है स्टैटिस्टिक्स को लेके। तभी आपकी जो क्लासेस है टारगेट 30 आउट ऑफ 30 वो एक रीज़न के साथ है। और कंप्यूटर की अगर बात करूँ, बेसिक लेवल पूछा जा रहा है जेके एसएसबी के द्वारा, कोई हाई लेवल नहीं था, फिर वो वीएलडब्ल्यू के एग्ज़ाम हो या बाकी के एग्ज़ाम्स हो, इसमें भी आप लोग 10 में से 10 तो स्कोर करके आ ही सकते हैं। और अगर 3 सेक्शंस में आप लोग अपना एम बना लोगे, अब साइंस को मैं यहाँ पे क्यों अभी नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे देखो साइंस में नो डाउट यहाँ पे 10 चीज़ें लिखी हैं, बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हो सकता है कि गलत हो जाए। केमिकल प्रॉपर्टीज़, किसी का फिजिक्स स्ट्रांग है, केमिस्ट्री वीक है, किसी का बायो वीक है, बट इन सेक्शंस में आप स्कोर कर सकते हो। इसमें आपको एक-एक चैप्टर के जो हैं थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ना है। लेवल कौन-सा, अब कई बार बच्चे कहते हैं सर कौन-सी क्लास का पढ़ना है? तो मैं आपको बता दूँ 9th-10th का आपको जो है स्टैंडर्ड को लेके चलना है, इन पर्टिकुलर चैप्टर्स को लेके, क्योंकि ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं 9th-10th के हैं। हो सके तो एनसीईआरटीज़ को आपने अगर नोट्स बनाए भी हैं अपने, कहीं से भी पढ़ा है, कहीं से भी नोट्स बनाए हैं, आप एनसीईआरटीज़ को रीड करो, बार-बार रीड करो, उसके एमसीक्यूज़ को लगाओ। मैं एक क्लास लेके आया था 20 क्वेश्चंस की, मैं भी कोशिश करूँगा कि एनसीईआरटीज़ के जितने एमसीक्यूज़ होंगे ना 9th-10th के, वो मैं सारे यहाँ पे करवा दूँ। पेपर से पहले आपको अगर वहाँ पे जितने भी हम लोग ये करवा देंगे, तो बहुत हद तक तैयारी यहाँ से आप लोगों की जो है वो निकल जाएगी। इसके बाद लास्ट सेक्शन है इकोनॉमिक्स। यहाँ पे इस सेक्शन पे 10 में से 10 लेके आना मुश्किल है, बट पिछली बार बच्चे लेके आए थे। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चंस किसी भी तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, डिफ़िकल्ट भी बनाया जा सकता है, ईज़ी भी बनाया जा सकता है, बट आपको इसके हर एक टॉपिक के नोट्स को खुद बना के फॉलो करना है। तो इन द एंड मोरल ऑफ द स्टोरी अब क्या कहती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी के लिए अगर आप लोग सिर्फ ये सोच रहे हो कि जीके और अकाउंटेंसी पे होल्ड बना लेंगे क्योंकि इसकी वेटेज ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये बेवकूफ़ी होगी। बेवकूफ़ी क्यों होगी? क्योंकि पेपर में सिलेक्शन आपका ये 6 सेक्शंस जो हैं वो डिसाइड करेगी कि आप इसमें कितना बेहतर करके आए हो, वो यहाँ पे डिसाइड करेगी। आपका मेन एम होना चाहिए कि जो सेक्शंस फिलहाल के लिए अभी हम लोग टारगेट कर रहे हैं वो हैं ये। हमारी टीम से कोशिश कर रही है कि अभी इसकी क्लासेस चल रही हैं, हफ्ता 10 दिन इसकी क्लासेस और चलेंगी, 6 सेट आपको मिल चुके हैं और स्कोर दिखा देता है बच्चों का। तो ये आप लोगों को फोकस करना है पहले कि इन सेक्शंस में तो अच्छा करना ही करना है। इसके बाद साइंस के एनसीईआरटीज़ मैं करवा दूंगा, इंग्लिश का आपको मैं करवा दूंगा, इकोनॉमिक्स के लिए भी अंकुश को मैम को मैं बोलूँगा कि आपको करवा दे। जीके की क्लासेस आपकी चल रही हैं, उसमें स्कोर मेरे को दिख रहा है आप लोगों का, उसके लिए मैं बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि जितने एग्जाम्स होते हैं ऑलमोस्ट सिलेबस सेम रहता है और आप लोगों ने जो सीरियस एस्पिरेंट है उन सब ने तैयारी इसकी अच्छे से करी है। अकाउंटेंसी का स्कोर आपका रिजल्ट दिखा रहा है। तो कट ऑफ की बात अगर मैं करूँ कभी, तो वीएलडब्ल्यू का अगर 88.25 गया है और अगर आप लोग सोचेंगे कि ठीक है, मान लेते हैं इस बार कोई करप्शन होती ही नहीं है और सब फेयर चलता है, क्योंकि वीएलडब्ल्यू के एग्जाम में आप लोगों ने देखा है, हमारे जो अगर मैं आपको बताऊं टॉप 50 में से 25 लोग ऐसे हैं जिसको हम लोग जानते हैं, जो हमारे साथ टेस्ट देते थे या फिर कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़े हैं। अगर ये चीज़ होती है तो भी आपका ये कंपटीशन जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। पेपर के ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेवल अगर बात करें तो वो लेवल 2 था, ये लेवल 5 है। बच्चे तैयार पूरे हैं। आपको बस फोकस करना है, आराम से तैयारी करनी है। दिन को 4 शिफ्टों में डिवाइड करो। 4 शिफ्ट वाला मैं कंसेप्ट जो है बहुत बार पहले भी बोल चुका हूँ। एक आपकी मॉर्निंग शिफ्ट होनी चाहिए, एक आपकी होनी चाहिए आफ्टरनून शिफ्ट, एक होनी चाहिए आपकी इवनिंग शिफ्ट और एक होनी चाहिए आपकी नाइट शिफ्ट। हफ्ते में जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ संडे, संडे तो चलो हटा दो, संडे को टेस्ट वगैरह होते हैं। दिन हफ्ते को करो 3 शिफ्ट में डिवाइड, मंडे ट्यूसडे, वेडनेसडे थर्सडे,
फ्राइडे, सैटरडे और संडे को हमारा होता है टेस्ट। अब करना क्या है? 2-2 दिन के इसको बनाओ गैप में। अब पहला टारगेट क्या होना चाहिए? मान लो पहला टारगेट होना चाहिए कि 2-2 सेक्शंस को उठाना है। अगर सुबह जीके उठा रहे हो, रात को अकाउंटेंसी उठाओ, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, तैयारी तो करनी ही करनी है। इसके बाद इनके साथ अगर मान लो कई बच्चे ऐसे हैं जिनका अकाउंट्स बहुत स्ट्रांग है, आप अपने यहाँ इस अकाउंट्स की सेक्शन में साथ में स्टैट्स को या फिर कोई और सेक्शन जो एक 10 नंबर की है उसको रख सकते हो। और अगर मान लो जीके बहुत अच्छी है क्योंकि कंपोनेंट 10 ही हैं, उसके 1 या 2 कंपोनेंट उठाओ और इसी सीक्वेंस में पूरा दिन चलाओ। अपने दिन में शिफ्ट में 2-2 सेक्शंस रखो ताकि रोज 8 सेक्शंस को टच कर पाओ। आपकी रिवीजन सारी की सारी हो जाएगी। अगर मान लो कि लग रहा है कि नहीं यार आज मैं सिर्फ मैथ के ही 2 चैप्टर्स की प्रैक्टिस करूंगा, मान लो सिर्फ आज मैंने रखा है कि मैथ के 2 घंटे आज मैं इसी की प्रैक्टिस करूंगा, तो आप इसको ही कंटिन्यू कर सकते हो। अगर वीक सेक्शन कोई एक चल रही है तो, अगर कोई स्ट्रांग है तो उसमें 2 कर सकते हो। जैसे कंप्यूटर है, उसमें एक टॉपिक उठा लिया। ऐसा नहीं करना कि आज सारा दिन कंप्यूटर पकड़ा तो कंप्यूटर ही पढ़ते रह गए। संडे को टेस्ट होगा, अपनी तैयारी को एनालाइज कर लेना। सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। रैंक की जगह आप लोग कोशिश करो परसेंटाइल चेक करने की कि परसेंटाइल क्या जा रही है। अगर परसेंटाइल 90 के ऊपर है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। किन सेक्शंस में पढ़ने के बाद भी गड़बड़ हो रही है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस रखना है। और देखो इसकी स्ट्रेटेजी बहुत बार डिस्कस कर ली, इसकी तैयारी बहुत बार डिस्कस कर ली। अब ये लास्ट ऐसा एग्ज़ाम होगा और उम्मीद करते हैं कि लास्ट ऐसी वीडियो हो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को लेके, और इसके बाद इसका फाइनल रिजल्ट आए और जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो इसमें सिलेक्शन लेके आगे बढ़ जाए। नैब तहसीलदार के लिए जो बच्चे कह रहे थे, नैब तहसीलदार के लिए भी क्लासेस मिल जाएंगी, बट फिलहाल अभी फोकस आप लोग इस पे रखें। जिन बच्चों ने फाइनेंस के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करा है, देखो उनसे रिक्वेस्ट है कि फाइनेंस की तैयारी पे ज़्यादा फोकस रखो क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है। बट जिस बच्चों ने स्टॉक असिस्टेंट यानी कि वीएलडब्ल्यू का एग्जाम अगर आप लोगों ने अच्छे से दिया है ना पढ़ के, तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इस एग्जाम को भी ज़रूर दे के आना, क्योंकि आपकी तैयारी ऑलमोस्ट इसमें डन है। आपको बस टेस्ट देने और आपको पेपर देने जाना है, इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग फोकस अपना फाइनेंस पे ही रख सकते हो, बट एग्जाम ज़रूर देने जाना जिसने भी इसके लिए अप्लाई करा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी टेस्ट का स्केड्यूल आप लोगों के सामने है। 30th को होगा आप लोगों का अगला टेस्ट। इससे पहले मैं टेस्ट नंबर 2 का एनालिसिस भी ले आऊंगा। टेस्ट नंबर 1 का एनालिसिस लाए थे तो उसका कट ऑफ शायद से 83 हम लोगों ने डिसाइड करा था। दूसरे का एनालिसिस भी बहुत जल्द आ जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अब आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अगर आप लोग इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। बाकी मेहनत करते चलो। जिस चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने स्ट्रेस रखा है आप लोग भी थोड़ा ज़्यादा रखना, ताकि आपको जो है एक बेटर रिजल्ट जो है वो मिल पाए एग्जाम में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट।